टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव ट्रेडर्स। जय श्री महाकाल। कैसे हो गाइस आप सभी? तो मार्केट करने का कोशिश क्या कर रहा है? 2-3 दिनों से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट रेंज में फंसा पड़ा है। राइट, भरोसा ये दिखता है यहाँ पे कि जैसे निचले स्तर के पास यहाँ पे निफ्टी आता है, जैसे 25,700 750 के रेंज में आता है, खरीदारी हो जाती है। और मैं फिर से आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि जिस दिन ये इंफोरिया बन गया पूरे इंडिया में कि अब मार्केट यहाँ से गिरने के लिए खड़ा हो गया है, मार्केट यहाँ से त्राहिमाम हो जाएगा, मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा, उसी दिन मार्केट अपना बॉटम बना के यही माहौल है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। 26,200 26,300 के रेंज में जैसे पहुंचा था, यहाँ पूरा माहौल इंफोरिया हो गया था कि आपकी बार निफ्टी 27,000 के पार। राइट, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो बाजार में अभी डीआई का सहारा वैसा कुछ मिल नहीं रहा और एफआईज यहाँ पर जोरदार तरीके से बिकवाली का दबाव अपना यहाँ पे दिखा रहे हैं, जोरदार तरीके से। राइट, ठीक है। अभी आज इंट्राडे में हम लोगों को क्या देखने को मिला? 25,720 25,730 के रेंज में जैसे ही आया मार्केट यहाँ से कंटिन्यू भाई। अब इस तरीके का माहौल पिछले 1 साल से हमारे इंडियन मार्केट में हुआ पड़ा है। अगर किसी ने गौर करा होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे आप नजर डालना कि जब अगर बॉटम से या फिर रेजिस्टेंस से अगर जब बाइंग या फिर सेलिंग अगर यहाँ पे आती है तो कंटिन्यू आती है। इसे कहा जाता है मशीन ट्रेड। मशीन ट्रेड में होता क्या है, ये सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझ लो। अगर यहाँ पे इस वाले लेवल के पास में बाइंग ऑर्डर लग गया तो अपने एक लेवल, अपने एक रेजिस्टेंस के पास में जाके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, विक्स जो है 9 के पास है, सस्पेंस बना के रखा हुआ है भाई साहब। विक्स विक्स आपका एकदम पूरा एग्जैक्टली 9 के पास में यहाँ पर आपका बना पड़ा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप विक्स को देखोगे, अपने निचले स्तर के पास विक्स जाके क्लोजिंग किया। अब और ये कितना नीचे आएगा? है 9 8 8। इतना तो पॉसिबिलिटी अभी यहाँ फिलहाल बन नहीं रही है। तो जब अगर ये विक्स आपका यहाँ पर निचले स्तर के पास आया है तो रेंज भी हम सबको यहाँ पे छोटा मिल रहा है। रेंज भी यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है? स्मॉल देखने को मिल रहा है। अब ऐसा ये दिख रहा है यहाँ पे कि अगर ये विक्स बढ़ गया तब तो मार्केट अपना यहाँ से नीचे जाने के लिए खड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने इस बॉटम के पास में जब जब विक्स आया है यहीं से सपोर्ट लिया है। तो ये देखना है विक्स 9.5 के लेवल को ये कल ब्रेक डाउन करता है या फिर इसी लेवल से यहाँ पे ऊपर आते हुए दिखेगा आपका। राइट, ठीक है। पिछले कुछ कुछ दिनों से यहाँ पे जो चर्चा चल रही थी कि इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील होने वाला है वो अब होके रहेगा, जबकि उसमें कहीं से कोई दूर दूर तक कोई पॉजिटिव न्यूज अब तक नहीं यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। राइट, ठीक है। अब इंट्राडे में यहाँ पे कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है? सेंसेक्स का एक्सपायरी यहाँ पे ओवर हो गया। 2-3 दिनों से आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मार्केट यहाँ पे करने का कोशिश क्या करा। सबसे पहले इस चीज को सबसे पहले समझो। यहाँ पे बॉटम के पास आया, आने के बाद निकलने का मौका दोनों लोग को दिया है। सी वालों को भी दिया है निकलने का मौका और पी वालों को तो बल्ले बल्ले उन लोगों को भी निकलने का मौका दिया। आपकी पोजीशन अगर होल्ड होगी यहाँ पे तो, अदरवाइज अगर इंट्राडे में अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो कोई बात नहीं। पहले मार्केट यहाँ बॉटम बनाया, 26,000 26,050 का रेजिस्टेंस बना दिया। 26,050 बनाने के बाद में अगर आप यहाँ पे कुछ नोटिस कर रहे होंगे तो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्म बना रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे लोअर हाई, फिर क्लोजिंग करता है लोअर लो के पास, फिर यहाँ पे बनाता है आपका लोअर हाई, फिर क्लोजिंग करता है यहाँ पे लोअर लो के पास में। फिर आज देखिए यहाँ पे लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग किया है लोअर लो के पास। अगर इस तरीके का फॉर्म यहाँ पे हो रहा है, दैट मीन्स की जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रल से नेगेटिव है आपका। ठीक है, न्यूट्रल से नेगेटिव जोन में आपका ये मार्केट यहाँ पे करने का बिहेव कर रहा है। राइट, ठीक है। अभी हमारे आज इस ट्रेडिंग सेशन से हमें एक चीज सीखने को मिल रही है कि जब तक निफ्टी 25,700 के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक हम यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड में तो अवॉइड करेंगे पुट ऑप्शन को लेके। बिल्कुल हम अवॉइड करेंगे पोजिशनल ट्रेड में पुट ऑप्शन को लेके। द रीजन इज कि जब जब मार्केट आपका रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे आते हुए दिखा है, इस वाले रेजिस्टेंस के 25,200 से 25,300 बॉटम यहाँ पे हंट करने का स्टॉप लॉस कोशिश किया है। अब हमें ये देखनी है कि 25,700 के जोन से मार्केट बाउंस बैक करता है या फिर बाजार इस वाले लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर देगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों को क्या देखने मिला? लो आया, बिल्कुल आया, प्रीवियस लो के नीचे यहाँ पे रीच किया, हंड करने के बाद में आपने देखा जो हमारा एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट। यहाँ पे एक बार आने का कोशिश किया, 25,900 को सस्टेन नहीं किया, और जब मार्केट 25,900 के रेंज में यहाँ पे प्रवेश कर दिया था तो 850 में ऐसा डेटा बन गया था यहाँ पे कि इसके नीचे जाएगा तो बाइंग हो जाएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल का यहाँ पे कैसे, स्मॉल ट्रेडर का कैसे ऑप्शन बायर को यहाँ पे साफ कर दिया जाता है। ये चीज को सबसे पहले समझो। 25,900 आया, आपको निकलने का मौका नहीं दिया। जितने कॉल में यहाँ लिए थे अगर इस बीच में निकल गए होंगे तो ठीक है। 25,850 के रेंज में यहाँ आया है ना, यहाँ पे आपका डेटा दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग, चलो ठीक बात है। आपने अगर इस वाले जोन से भी कॉल लिया होगा, आपको देखिए कहाँ तक मारा है, 765 767 तक मारा है ये पूरा। फिर जाके ये कहीं ना कहीं निफ्टी आपका क्लोजिंग जो है 25,800 के ऊपर कर दिया है। सपोर्ट से 100 पॉइंट्स ऊपर है, सपोर्ट से 110 पॉइंट्स ऊपर है। अभी अगर जितने लोग ये बोल के बैठे हुए हैं ना
टारगेट यहाँ आ सकता है कल, वीकली क्लोजिंग है, बिल्कुल आ सकता है यहाँ पे हंट करने को लेके। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, क्लोजिंग कहाँ करता है भाई, क्लोजिंग कहाँ करता है। तो अब आपको यहाँ पे समझनी क्या है, ये सबसे पहले जान लो। बाजार 25,900 930 के रेंज में अगर आए तो यहाँ पे भरोसा बिल्कुल मत करना कि अब यहाँ इसके ऊपर निकाल देगा, बिल्कुल मत करो भरोसा। अगर मार्केट 25,690 680 के रेंज में आए, बिल्कुल भी भरोसा मत करो। इंट्राडे सेटअप यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला यहाँ पे काम करनी है आप लोगों को, ये समझ के इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ही यहाँ पे बाजार जो है आपका एक अच्छा बाउंस बैक दिखा सकता है। इसके ऊपर हमें सस्टेनेबल चाहिए 25,900 930 950 के ऊपर। 930 रख लो, 930 बिल्कुल रख लो। 25,930 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करता है तो ही आपका ये 26,050 का जोन में प्रवेश करेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे मिल जाता है मार्केट तो यहाँ से फिर सप्लाई दिखेगा आप लोगों को। आज फिर यहाँ पर देखिए एक्सपायरी क्या होता है ना, जनरली एफआईज यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बना के बिठे हुए थे। ये लॉस समझ रहे हो आप भाई साहब, ये 99.9% ये प्रॉफिट में ही रहते हैं। 99.9%, 0.1% ही लॉस रहता है इनका। कैसे, अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया है तो यहाँ से अगर आप देखोगे बड़े स्टॉक्स में यहाँ पर बिकवाली का दबाव बना के देखिए मार्केट को यहाँ तक लाया, और वो अपना पोजीशन को एग्जिट कर लिए, और कहीं ना कहीं निफ्टी आपका 25,800 के पास चला गया। क्यों क्यों गया है 25,800 के पास क्लोजिंग? बहुत अच्छा यहाँ पे टिप आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, प्रो टिप यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। इतना भी ताकत नहीं है आज के डेट में एफआईज का, आज के दिनांक में ताकत है, ऐसा नहीं मैं बोलना चाहता हूँ। इतना नहीं था फंड, इतना नहीं थी इनकी कैपेसिटी यहाँ पे कि इस वाले बॉटम को ब्रेक कर सके क्लोजिंग बेसिस पे। फंड क्योंकि यहाँ पे जो है ना जबरदस्त तरीके से बायर का भी जोन है भाई साहब। यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ पे बायर का जोन है। तो यहाँ जब पहुंचा, ये अपना फंड लगाए और लेके आए यहाँ पर, क्लोजिंग हो गई यहाँ, क्योंकि इनको पता है कि मैं यहाँ लाऊंगा तो ऐसे ये बाउंस बैक करा देगा, तो मैं इतना नीचे क्यों ले जाऊं मार्केट। और डेटा भी दिख रहा था कि 25,750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 700 750। राइट, ठीक है। तो कल को लेके मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्राइडे है कल 19 दिसंबर 2025। फ्राइडे के दिन वीकली क्लोजिंग होती है। वीकली क्लोजिंग में अगर आप देखोगे डेली कैंडल खराब बना है, वीकली कैंडल खराब बना है, हम प्रीवियस लो के नीचे ही बराबर में जाके क्लोजिंग किए हुए हैं। लो के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस हंट हो जा रहा है डेली का डेली। फिर पता चला कल यहाँ पे खुला और मार्केट यहाँ से ऐसे बाउंस बैक लेके आया, और फिर जाके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द ऐसे क्लोजिंग कर दिया। तो वक्त बिता रहा है, सुनामी आने के पहले की खामोशी है ये आपका निफ्टी में। रेंज बाउंड कारोबार यहाँ पे हो रहा है। इस रेंज में जितने लोग सपोर्ट में खरीद रहे हैं बल्ले बल्ले, रेजिस्टेंस में दे रहे हैं बल्ले बल्ले। अदरवाइज जिस तरीके का ये मार्केट यहाँ पे बना पड़ा हुआ है ना कि एक तरफा बाइंग एक तरफा सेलिंग, इस तरीके में ना ऑप्शन बायर कभी नहीं बना पाएगा, कभी भी नहीं बना पाएगा। हमें यहाँ पे क्या करनी है, 25,930 950 के ऊपर सस्टेन करने दो। 26,050 26,100 के रेंज में हम जाते हुए दिखेंगे। 25,700 अगर मार्केट सस्टेन करके एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे बना देता है 25,950 के रेंज में, अब तो फिर आपको 26,050 का जो टारगेट है ये आपको आते हुए दिख जाएगा। 25,680 25,680 के नीचे एक 15 मिनट का भी कैंडल यहाँ पे रेड कलर का बना दे, ब्रेक डाउन कर देगा। और जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा 400 पॉइंट का विंडो खोल रहा है भाई, 400 पॉइंट का विंडो ये खोल रहा है। विक्स भी है 9.7 के पास में, तो देखिएगा विक्स फिर आपका ये बढ़ते हुए दिखेगा, और मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे गिरते हुए दिखेगा। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे डाउ फ्यूचर को देखोगे फ्लैटिस है, विक्स है 9 के पास में। रुपया आपका जो है वो थोड़ा सा आपका मजबूत हुआ है कल के मुकाबले, 91 से घट के 90.230 आया है। कोई बहुत बड़ा 30 मार्क नहीं यहाँ पर रुपया को कमाल धमाल कर दिया है। मिड कैप में कुछ वैसा आपको दिख नहीं रहा है, राइट, ठीक है। बड़े स्टॉक्स में अगर आप जाकर देखोगे, एचडीएफसी बैंक 1000 के नीचे फिसलता है, 980 आता है, खरीदारी हो जाता है। फिर एचडीएफसी बैंक को अगर आज देखिएगा तो कहीं ना कहीं यही इसी की पिटाई यहाँ पर धुलाई हुई पड़ी हुई है। ऐसे ऐसी बैंक भी थोड़ा संभलने का कोशिश किया, लेकिन ऊपरी स्तर से ये भी फिसल गया। रिलायंस को देखोगे, इसको भी लकवा मारा पड़ा हुआ है 1580 से 1525 के रेंज में। तो कहीं ना कहीं आपका मार्केट जो है वो ओवरऑल सस्पेंस में है, कोई चीज का यहाँ पे ट्रिगर मिल नहीं रहा है। एफआईज का भी अगर लॉन्ग इंडेक्स पोजीशन देखोगे, एकदम पूरा 10% के पास में यहाँ पे नीचे स्तर के। किस दिन आएंगे यहाँ पर फंड लगाने को लेके, शॉर्ट कवर करने को लेके, ये हमें और आपको नहीं पता। लेकिन हमें और आपको एक चीज पता है कि अगर ये लेवल टूट गया तो फिर यहाँ से 400 पॉइंट का विंडो है। 26,050 के ऊपर आप जिस दिन क्लोजिंग करेगा तो ही समझिएगा कि यहाँ से मार्केट में पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखेगा आपको, बराबर। तो कल के लिए सेटअप आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 25,930 के ऊपर अगर जब तक सस्टेन नहीं करता है, कान में घुसा लो, दिमाग में डाल लो, यहाँ पे तब तक हम इस वाले जोन के पास में अपसाइड के लिए भरोसा नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर फिर आपको मिल जाता है मार्केट 100 पॉइंट नीचे में, हम यहाँ पे भी भरोसा नहीं करेंगे कि अब यहाँ पे गिरने के लिए खड़ा हो गया। आया ना, चिल्ला रहे थे ना भाई लोग, आपको निकलने का तो मौका दिया मार्केट। जितने 26,000 के पास में जिस दिन कॉल इस वाले जोन से पुट लिए होंगे, यहाँ पे पुट लिए होंगे, तो उस दिन से लेके आज तक में तो यहाँ पे निफ्टी आपको मौका दिया है, बिल्कुल दिया है। सेंसेक्स की एक्सपायरी आज होनी थी,
शॉर्ट कवर तब करता जब 84,800 के ऊपर सेंसेक्स आपका यहाँ पे निकलते हुए जाता, राइट, ठीक है। लेकिन 84,800 एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर गया है। जिस दिन 84,800 के ऊपर निकलेगा तो ही समझिएगा 85,200 और 85,400 के लिए ये फिर खड़ा हो जाएगा जाने के लिए। अदरवाइज जिस तरीके से आज सेंसेक्स आपका 84,300 84,200 का जो आज लो लगाया है, यही सपोर्ट है आखिरी। अगर ये ब्रेक हो गया और ये ब्रेक होता हुआ नजर आए तो फिर समझ लेना सेंसेक्स जो है यहाँ से करीबन करीबन आपका 1000 पॉइंट ऐसे ही फिसलता हुआ जाएगा। फिर हम 83,100 से लेके 82,900 के रेंज में हम प्रवेश कर जाएंगे सेंसेक्स में। ठीक है, बैंक निफ्टी भी अपने निचले स्तर के पास में यहाँ पर जाके क्लोजिंग किया हुआ है, थोड़ा सा अपने लो को बचाया, लेकिन 58,739 अगर इस वाले जोन को अगर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ से जो खरीदारी आया बैंक निफ्टी आज 59,200 में जाके अटकता हुआ दिखा। अच्छा बाउंस बैक किया, रिकवरी दिया है भाई, बिल्कुल दिया है। एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन में रिकवरी देने का बहुत कोशिश किया मार्केट। जितने लोगों ने यहाँ पर कल के जोन पे अगर यहाँ पे फंसे होंगे, यहाँ पे फंसे होंगे, यहाँ पे फंसे होंगे, तो आज उनको निकलने का मौका दिया। 58,700 के नीचे फिसल गया बैंक निफ्टी। नेक्स्ट टारगेट इज 58,200 से लेके 57,800 का टारगेट खुलता हुआ नजर आएगा। और अगर 59,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही जाके ये 59,200 59,400 में प्रवेश करेगा। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट का सिनेरियो अगर आप पूछना चाहेंगे ना किसी से, किसी के पास कोई जवाब नहीं मिलेगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। वक्त बिता रहा है 25,900 से 25,700 के रेंज में वक्त बिता रहा है। इसको ओवरऑल आप मान लो यहाँ पे 25,930 से 25,700 इस रेंज में, यहाँ पे 700 800 900 ये 200 पॉइंट के रेंज में अब तक, और इसी तरीके का मार्केट में यहाँ पे बड़ा लॉस होने की संभावनाएं रहती है। सो जो स्मार्ट ट्रेडर है, या तो इस वाले जोन के पास में यहाँ पे आप निकलने का वेट करो, इस वाले जोन को ब्रेक डाउन करने का वेट करो। अदरवाइज हिम्मत है तो यहाँ पे छोटा मोटा स्कैल्पिंग करो। इस वाले जोन में 700 से लेके 750 ये आपका डिमांड है, बिल्कुल डिमांड है। 900 से लेके 950 का जो इलाका है ये है आपका सप्लाई, राइट। अब पारी है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का, चैनल को प्यार दीजिए। जितना लाइक जितना शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ में, उतना हर दिन एक नया नया चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये लेवल याद रखना भाई, बिल्कुल याद रखना कि इंफोरिया जब दिन जिस दिन बन गया कि अब ये गिरने के कगार पर है, उसी दिन मार्केट वहां से बॉटम बना के निकलेगा। इस चीज को भूलना नहीं है, राइट, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर कर देना और फैमिली फ्रेंड के साथ फॉरवर्ड कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन गाइस।